एक और नए वीडियो में स्वागत है। ये पर्टिकुलर वीडियो .NET 8 विद Azure ब्लॉब स्टोरेज का थर्ड पार्ट है। इससे पहले हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट ऑलरेडी कवर कर रखा है। तो प्लीज़ अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो पुरानी वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा। आपको डिटेल्स जो हैं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी इस वीडियो की। और हमने एज्योर काउंट स्टोरेज को काफ़ी डिटेल में कवर किया है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट को भी गो थ्रू कर सकते हैं, उसकी भी डिटेल आपको मिल जाएगी। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इस पर्टिकुलर चैनल में हम क्लाउड टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड वेब टेक्नोलॉजीज़ के साथ। तो अगर आप इन ऐसी कोई चीज़ें सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये पर्टिकुलरली हमारा हैंड्स ऑन लैब का थर्ड पार्ट है, जिसमें हम इस वीडियो को आगे देखने वाले हैं, जिसमें हम एक वेब एपीआई डेवलप कर रहे हैं, जिसमें हम एज्योर स्टोरेज अकाउंट को कनेक्ट करके बहुत सारा ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। तो टिल दैट थर्ड पॉइंट वर्किंग विद ब्लॉब्स में हमारा जो पहला पॉइंट है, रजिस्टर विद द क्लाइंट ब्लॉब सर्विस क्लाइंट, हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमारा प्रोग्राम डॉट सी एस में हमने जो पर्टिकुलर सर्विस है उसको रजिस्टर किया था, और सर्विस को कैसे रजिस्टर करते हैं हमने उसमें कवर किया है। हमने कनेक्शन स्ट्रिंग कहाँ से पिक करते हैं, कनेक्शन स्ट्रिंग कैसे निकालते हैं, वो सारी चीज़ें भी उस वीडियो में देखी है। तो आइए जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है इस वीडियो का वो ये है कि हमें एक मॉडल क्रिएट करना है। ये मॉडल हम क्रिएट कर रहे हैं एक्चुअली में एक जेनरिक एपीआई रिस्पॉन्स के लिए, ताकि सारी एपीआई का रिस्पॉन्स एक जैसा आए। तो ये मॉडल हम क्रिएट करेंगे एक तरीके का सी एस क्लास मीन सी आप क्लास फाइल बनाएंगे और इसको हम यूज़ करेंगे। उसका जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उसमें हम यूज़ करने, उसके बाद हम एक एम्प्टी कंट्रोलर्स बनाएंगे, उस कंट्रोलर में हम एपीआईज को ऐड करेंगे। तो उसके लिए हम डिपेंडेंसी को कंस्ट्रक्टर में इंजेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम राउटर को सेटअप करेंगे। राउटर को सेटअप करने के बाद फिर हम एक एक करके एपीआईज को बिल्ड करते जाएंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ और मैं अपने विजुअल स्टूडियो में आ जाता हूँ। अगर आप विजुअल स्टूडियो के लिए नए हैं तो आप हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें हमने विजुअल स्टूडियो कैसे इंस्टॉल किया है। तो आइए विजुअल स्टूडियो की तरफ चलते हैं और कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा टारगेट है, हमें एपीआई रिस्पॉन्स नाम का एक क्लास बनाना है। तो हमने यहाँ से एपीआई रिस्पॉन्स को कॉपी कर लिया है। तो उससे पहले मैं एक फ़ोल्डर बनाऊंगा। तो अभी मैं प्रोग्राम डॉट सी एस जो मेरा फाइल ओपन है मैं उसे क्लोज़ कर देता हूँ, और ये हम सोल्यूशन एक्सप्लोरर में है। लास्ट वीडियो में मैंने समझाया था कि सोल्यूशन एक्सप्लोरर कहाँ से मिलता है। तो सोल्यूशन एक्सप्लोरर में जो हमारा एप्लीकेशन है उस पर हम राइट क्लिक करेंगे, उस पर हम राइट क्लिक करेंगे और ऐड बटन पे जाएंगे, और यहाँ पे एक फ़ोल्डर का ऑप्शन मिलेगा, फ़ोल्डर पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे न्यू फोल्डर है, उसका नाम मैं मॉडल दे देता हूँ। आप स्मॉल मॉडल भी यूज़ करेंगे, मीन्स एम स्मॉल रख यूज़ करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद मैं इसके अंदर एक क्लास फाइल को ऐड करता हूँ। तो ऐड बटन पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे क्लास का ऑप्शन आएगा, उस पर आ जाइएगा। फिर यहाँ पे जो हमने नेम कॉपी किया था वो हम पेस्ट कर देते हैं, एपीआई रिस्पॉन्स। यहाँ पे क्लास सेलेक्ट कीजिएगा। ऐड बटन पे क्लिक करने के बाद क्लास जो है आपका बन के रेडी हो गया है। अब इसमें हम जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 4 डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, आप देख पा रहे हैं। HTTP स्टेटस कोड, बूलियन जो हमारा इस सक्सेस को देगा, और ये हमारा स्टेटस कोड को रिटर्न करेगा। ये हमारा किसी प्रकार का जो मैसेज होगा सक्सेस फेल उसको, या कोई एक्सेप्शन है उसको रिटर्न करेगा। और ये जो रिजल्ट एक्चुअल में आने वाला है एपीआई से, वो हमको ये वाला पर्टिकुलर प्रॉपर्टी रिटर्न करने वाला है। तो ये 4 प्रॉपर्टी को हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉपर्टी बनाने के लिए आप यहाँ पे लिखिए प्रॉप, और डबल टैप करेंगे तो ये प्रॉप बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको जो डेटा टाइप है वो ये इंट है, इसको चेंज करना है। तो हमको जो डेटा टाइप चाहिए वो HTTP स्टेटस कोड चाहिए। तो इनको मिटाकर आप यहाँ पे HTTP स्टेटस लिख लीजिए। HTTP स्टेटस, देखिए HTTP स्टेटस कोड आ गया। अब उसके बाद टैप, उसके बाद ये प्रॉपर्टी जो है इसको चेंज कर दीजिए और इसको स्टेटस कोड नाम दे दीजिए, स्टेटस कोड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी बनाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बनाने के लिए उसी चीज़ को कॉपी सेम सेम जो मेथड है प्रॉप, उसको टाइप कीजिए और डबल टैप कीजिए। अब उसके बाद आप चाहते हैं वापस कीबोर्ड से ही करना, तो आप शिफ्ट टैब दबा सकते हैं। तो जो आपका डेटा टाइप है इस पर वापस आ जाता है। तो जो हमारा नेक्स्ट डेटा टाइप है वो है बूलियन। तो हम लेने वाले हैं बूलियन। बूलियन यहाँ से हमको मिल गया। फिर आप टैब प्रेस करेंगे तो माई प्रॉपर्टी लिखिए, उस पर कर्सर चला जाता है। तो बूलियन जो होने वाला है वो हमारा इस सक्सेस, तो इस सक्सेस ये हो गया हमारा। अब इसके बाद आप चाहें तो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं और प्रॉप का भी यूज़ कर सकते हैं। बेटर है प्रॉप का यूज़ करें, बिकॉज इससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी बार बार यूज़ करने से। तो हमें जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी बनानी है वो है लिस्ट।
तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लिस्ट। लिस्ट कौन से टाइप का रहेगा, स्ट्रिंग टाइप का रहेगा, तो मैं ले लेता हूँ स्ट्रिंग। और उसके बाद मैं इसका नेम चेंज कर देता हूँ मैसेज। उसके बाद जो हमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी बनानी है प्रॉप, और हमारा डेटा टाइप इस बार रहेगा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट जो है हायरार्किकल में सबसे टॉप ऑर्डर पे आता है, मीन्स ये कोई भी टाइप को रिटर्न कर सकता है। इसका नेम है रिजल्ट। ठीक है, तो हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो रेडी हो गई हैं, हम एक बार मैच करा लेंगे। तो जहाँ जहाँ आपको इस तरीके का एरर आ रहा है, आप वहाँ वहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो ये एरर हट जाएगा। इसको नलेबल ऑपरेटर कहते हैं। ये .NET 6 के बाद से मीन्स ये फीचर मिला एक्चुअल में। तो ये पर्टिकुलरली सजेस्ट करता है कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट या प्रॉपर्टी है ये नल हो सकता है। तो उसके बाद हम आकर इसको एक बार मिला लेंगे तो हमारी सारी प्रॉपर्टी हो गई। अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है कि एक हमें कंट्रोलर ऐड करना है, एपीआई कंट्रोलर। तो हम इस फाइल को क्लोज कर देते हैं और आ जाते हैं हम एपीआई कंट्रोलर के लिए। तो एपीआई कंट्रोलर के कंट्रोलर फोल्डर पे जाइएगा, राइट क्लिक कीजिएगा, ऐड पे बटन पे क्लिक कीजिएगा और आपको ऊपर में कंट्रोलर मिल जाएगा। तो देखिए कंट्रोलर जब बनाएंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एमवीसी के अंदर आता है, बट हमको बनाना है एपीआई। तो आप यहाँ चले जाइएगा एपीआई के पास और एपीआई में ले लीजिए एम्प्टी कंट्रोलर, ऐड बटन पे क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पे जो कंट्रोलर है उसका नेम बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू कंट्रोलर आता है। तो ये जो कंट्रोलर लिखा हुआ है इतना पोर्शन आपको डिलीट नहीं करना है, आप ये नेम चेंज कर सकते हैं, बट ये नेम सेम होना चाहिए। तो मैं ये वैल्यूज़ लिखा है, मैं इसको चेंज करके कर देता हूँ एज्योर कंटेनर, और ऐड बटन पे क्लिक करता हूँ। तो ये हमारी कंट्रोलर जो है ऐड हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है वो डिपेंडेंसी को इसके कंस्ट्रक्टर पे इंजेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे रीड ओनली हमको ब्लॉब सर्विस क्लाइंट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और उसको हमको इसके कंस्ट्रक्टर से इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा। और जो हमारा एपीआई रिस्पॉन्स है उसको भी हमको इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ आ जाइएगा, यहाँ पे आपको दो प्रॉपर्टी लेनी है रीड ओनली। ठीक है, तो सबसे पहले रीड ओनली ले लीजिए। रीड ओनली के बाद यहाँ पे लिखिएगा ब्लॉब सर्विस क्लाइंट और एक ऑब्जेक्ट बना लीजिएगा। इसके आगे मैं अंडरस्कोर लगा देता हूँ और दूसरा मुझे बनाना है वो है रीड ओनली एपीआई रिस्पॉन्स। तो आप जब एपीआई रिस्पॉन्स लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा और ऊपर नेम स्पेस भी ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। अब यहाँ पे हमको कंस्ट्रक्टर बनाना, तो कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए शॉर्टकट है वो है CTOR। CTOR लिखेंगे, देखिए CTOR लिखेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा, डबल टैप करेंगे तो कंस्ट्रक्टर बन जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये बहुत सारी फीचर जो है विजुअल स्टूडियो 2022 आपको ऑटोमेटिकली देता है, जिससे आपकी जो कोडिंग एफिशिएंसी है वो बढ़े एक्चुअल में। तो अब हम इस पर्टिकुलर ये दोनों ऑब्जेक्ट को हमको इसके अंदर इंजेक्ट करना है। तो हम यहाँ से ब्लॉब सर्विस को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं और एक ब्लॉब सर्विस नेम से ही बना लेते हैं। अब ये ब्लॉब सर्विस को हमको इंजेक्ट करना है, तो इनिशियलाइज़ करने के लिए हमें ये वाला इसको असाइन करना रहता है बस। और एपीआई रिस्पॉन्स इक्वल टू, ये न्यू एपीआई की ज़रूरत भी नहीं है, हम सिर्फ यहाँ पे न्यू लिख के ब्रैकेट क्लोज कर देंगे तो भी वो इनिशियलाइज हो जाएगा। तो ये दो ऑब्जेक्ट जो हैं हमको बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं, हमने टॉप में ऑब्जेक्ट बना दिया, हम इसी ऑब्जेक्ट को हर बार यूज़ कर पाएंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो हमारे को यहाँ पे राउटर को इम्प्लीमेंट करना है। तो एपीआई कंट्रोलर तक लेबल तक ठीक है। तो कंट्रोलर लेवल तक अगर आप रखते हैं तो प्रॉब्लम आपको क्या होगी, जब आप पोस्ट मेथड एक से ज़्यादा ऐड करेंगे तो वो रेंडर नहीं कर पाएगा, या गेट मेथड एक से ज़्यादा बार बनाएंगे अपने पर्टिकुलर एपीआई में तो वो रेंडर नहीं कर पाएगा, मीन्स आपको स्वैगर का एरर आएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट स्वैगर इम्प्लीमेंटेड रहता है हमारे डॉट नेट एप्लीकेशन में। तो इससे बचने के लिए क्या कीजिएगा, आप यहाँ पे आपको सिर्फ कुछ नहीं ऐड करना है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ब्रैकेट लेना है और इस ब्रैकेट में आपको एक्शन बस लिख देना है। ये सेम चीज़ मैंने यहाँ पे दे रखी है, ये देखिए। तो क्या होगा, जब जितनी बार भी आप HTTP गेट, HTTP पोस्ट और सेम टाइप के मेथड्स आप बना सकते हैं। मेथड का नाम सेम नहीं होना चाहिए, बट टाइप सेम हो सकता है। तो ये हमारा यहाँ तक का सेटिंग हमने कंप्लीट कर लिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि हमें एक एपीआई बिल्ड करना है। तो एपीआई बिल्ड करने के लिए हमें सबसे पहले जो क्रिएट कंटेनर है उसके लिए हमें एक HTTP पोस्ट टाइप का एपीआई बनाना है। और ये क्या होगा, पब्लिक एसिंक
टास्क होगा। हम चाहते हैं कि असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो जो एक्चुअल में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो, ताकि हमारा जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है वो, तो ये सबसे पहले पहली वाली एपीआई को बनाते हैं जिसमें हम क्रिएट कंटेनर करने वाले हैं। तो इसके लिए हम एक एचटीटीपी पोस्ट वाला मेथड बनाएंगे। तो मेथड बनाने के लिए आप यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे लिखिए ब्रैकेट ओपन करके एचटीटीपी पोस्ट। ये पोस्ट आ गया। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे मेथड बनाना है पब्लिक असिंक हो, असिंक टाइप का हम बनाने वाले हैं टास्क। तो ये टास्क हम ले लेते हैं। टास्क के एक्शन अंदर हम लेंगे एक्शन रिजल्ट। जो एक्शन रिजल्ट होता है ये हमें किसी भी टाइप का रिजल्ट देता है, और हमने बोला कि हम हमारा जो रिस्पॉन्स है वो एपीआई रिस्पॉन्स टाइप का सबको सेम रिस्पॉन्स देना चाहते हैं, इसलिए हमारा जो एपीआई रिस्पॉन्स हमने जो क्लास बनाया है हम उसको यहाँ पे इंजेक्ट कर देंगे। तो ये हो गया। अब जो यहाँ पे हमको इसका नेम देना है, तो नेम जो होगा वो होगा क्रिएट कंटेनर। ये हो गया और हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो सॉरी, कंटेनर में आर यहाँ पे मिसिंग है, मैं कंटेनर पे आर लगा देता हूँ। क्रिएट कंटेनर हो गया। यहाँ पे अभी आपको एरर होगा बिकॉज यहाँ पे कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है इसलिए, लेकिन आप यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। ऊपर जो एपीआई रिस्पॉन्स हमने रिस्पॉन्स करके जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया उसको, तो आपको यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आएगा। देखिए आपका जो एरर है वो चला गया। तो ये जो सजेशन है ये इसलिए आ रहा है क्योंकि ये पर्टिकुलरली अवेट यहाँ पे होना चाहिए, जो अवेट नहीं दे डाला है हमने बिकॉज ये सिंक है। तो सिंक वेट दोनों कॉम्बिनेशन होते हैं। तो जो हमें जो नेक्स्ट चीज़ करनी है वो ये है कि ये वाली जो पर्टिकुलरली हमारा जो ऑब्जेक्ट है इसके थ्रू हमको जो कंटेनर है उसको कॉल करना है, क्रिएट कंटेनर मेथड को कॉल करना है। तो जो एस डी के रहता है इटसेल्फ में काफ़ी सारी चीज़ें दी रहती है। तो यहाँ पे हमने एक फॉर्म बॉडी भी डाला है जिसमें हमने ब्लॉक कंटेनर करके हमने एक और मॉडल बनाया है ताकि हम कंटेनर का नेम वहाँ से पिक कर सकें। तो आप इस तरीके का फॉर्म बॉडी भी बना सकते हैं, और नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा। इसको आप सिंपली यहाँ पे स्ट्रिंग करके भी दे सकते हैं, जैसे कि वो पैरामीटर की तरह हो जाएगा। तो स्ट्रिंग हमने दे दिया यहाँ पे कंटेनर नेम, बिकॉज कंटेनर नेम हम जो है एपीआई से पास करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे कंटेनर नेम दे रहे हैं। ये कंटेनर नेम एपीआई से आएगा और एक उस नेम का कंटेनर बनाएगा जिस नाम का आपने वहाँ से पास किया है। अब जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है वो ये है कि हमको इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और जिससे हम पर्टिकुलर कंटेनर को क्रिएट कर सकें। तो आप जब इसको कॉपी करेंगे तो हमको जो टाइप बनाना है यहाँ पे वो हमारा टाइप है ब्लॉब कंटेनर। तो मैं यहाँ से ब्लॉब क्लाइंट कंटेनर ले लेता हूँ और मैं इसको नाम दे देता हूँ कंटेनर इस ऑब्जेक्ट को। और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और जो मेरा सर्विस है मैं उससे इन्वोक करता हूँ, बिकॉज ये सर्विस जो है कनेक्शन स्ट्रिंग को इन्वोक करके जो ब्लॉब है उसको क्रिएट कर सकती है। तो यहाँ पे जब आएंगे तो आपको यहाँ पे क्रिएट ब्लॉब का ऑप्शन मिलेगा। देखिए क्रिएट ब्लॉब कंटेनर का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो हम असिंक बनाने वाले हैं और यहाँ पे हम कंटेनर को पास कर देंगे। अभी आपको यहाँ पे एरर आएगा बिकॉज हमने यहाँ पे अवेट नहीं लगाया है, तो हमें यहाँ पे अवेट लगाना पड़ेगा। जैसे आप अवेट लगाएंगे ये एरर चला जाएगा। तो ये एक लाइन से ही आपका जो कंटेनर है वो क्रिएट हो जाएगा, आपको कुछ दूसरा लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। बट हम यहाँ पे ट्राई मैकेनिज्म और कैच मैकेनिज्म जैसे चीज़ों को भी करने वाले हैं, तो हम उसको भी करके देखेंगे। तो आइए ट्राई कैच को पहले इंप्लीमेंट करते हैं। तो मैं यहाँ पे ऊपर में ट्राई बस लिखूँगा यहाँ पे, तो मुझे एक सजेशन मिल जाएगा सेकंड वाला, और मैं डबल टैप करूँगा तो ऑटोमेटिकली वो ट्राई कैच का ऐसा ब्लॉक मुझे बना देता है। यहाँ से थ्रो को डिलीट कर दीजिए, थ्रो की रिक्वायरमेंट नहीं है हमें। और मैं इस पर्टिकुलर कोड को पूरा कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पे। तो देखिए पर्टिकुलरली इस लाइन से तो हमारा कंटेनर बन गया है, बट हमें चेक करना है कि कंटेनर एग्जैक्टली क्रिएट हुआ कि नहीं। तो हम यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगाएंगे और यहाँ पे अवेट को कॉल करेंगे, और यहाँ पे हम ये जो कंटेनर ऑब्जेक्ट बना है इसको ही लेंगे, बिकॉज जो भी कंटेनर हमने बनाया है उसके अंदर रहेगा, और चेक करेंगे एग्जिस्ट असिंक। तो ये सजेशन ऑलरेडी आपको मिल रहा है, ये एग्जिस्ट असिंक ले लीजिएगा। अब यहाँ पे हम सारे रिस्पॉन्स को भेजेंगे। तो जो हमारा रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट हमने बनाया है उसको हम इनिशियलाइज करेंगे। तो रिस्पॉन्स डॉट जो रिजल्ट है इस पे आप कंटेनर को इनिशियलाइज कर दीजिए। उसके बाद हमारा जो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड है उसे हम इनिशियलाइज करेंगे। तो यहाँ पे स्टेटस कोड को इनिशियलाइज करने के लिए आपको HTTP स्टेटस कोड लेना पड़ता है, सॉरी
कुछ दूसरा कुछ ले रहा है, तो मैं यहाँ पे HTTP स्टेटस कोड डॉट ओके हमको लेना है। तो ये वाला जो पोर्शन है मैं वहाँ ऊपर नेम स्पेस पे डाल देता हूँ ताकि हमको बार बार नेम स्पेस ना लिखना पड़े यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं नेम स्पेस पे से ऐड कर देता हूँ, और ये मैंने ये नेम स्पेस पे सॉरी ऐड कर दिया है। यहाँ से डॉट हटा दीजिएगा और सेमीकोलन लगा दीजिएगा, तो बार बार हमें नहीं लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं जो नेक्स्ट है वो फ्लैग है, इस सक्सेस और नॉट, इसको आप कर दीजिए ट्रू। और इसके बाद जो हमारा रिस्पॉन्स है, एक रिजल्ट बचा हुआ है जिसको हम करने वाले हैं रिस्पॉन्स डॉट मैसेज, एक तरीके का लिस्ट है। तो आप यहाँ पे न्यू लिख लीजिए, यहाँ पे लिस्ट असाइन कर लीजिए, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, और यहाँ पे आप मैसेज को लिख सकते हैं ईजिली। तो यहाँ पे मैसेज लिखिएगा तो कंटेनर सॉरी सक्सेसफुली क्रिएटेड, कंटेनर सक्सेसफुली क्रिएटेड। आप चाहें तो कंटेनर का नेम भी कॉन्कैट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इंटरपोलेशन ऑपरेटर लगा लेता हूँ डॉलर से, यहाँ पे ओपन करते हैं, और जो कंटेनर का नेम हम यहाँ पे ऊपर दे रहे हैं वो यहाँ पे पास कर देते हैं। तो ये इसके साथ कॉन्कैट हो जाएगा। अब ये सेम रिस्पॉन्स अगर एरर आया तो भी हमें भेजना है, तो यहाँ पे एक सेमी कॉलन लगेगा और ये एक हटेगा, ओ सॉरी ये सेमी कॉलन बस लगेगा। तो हम इसे पूरा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं कम्प्लीटली। और याद रखिएगा कि शायद एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट भी कॉपी हुआ है, तो इससे डिलीट कर दीजिएगा। रिज़ल्ट में आपको यहाँ पे रखना है नल, बिकॉज एरर आएगा तो कोई रिज़ल्ट फाइंड नहीं होगा। और ये स्टेटस कोड हो जाएगा इंटरनल सर्वर एरर 500 है जो, और ये हो जाएगा फॉल्स। और यहाँ पे जो भी एरर आने वाला है, यहाँ पे हम एक ई क्लास बना लेंगे, ई ऑब्जेक्ट बना लेंगे सॉरी, और जो भी एरर आएगा हम उसको यहाँ पे भेज देंगे। तो ई डॉट मैसेज करके हम बनाने वाले हैं, और लास्ट में हमने रिस्पांस को रिटर्न करा लिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो ये जो पहला हमारा एपीआई है ये बन के रेडी हो गया है। आप चाहें तो इस एपीआई को टेस्ट कर सकते हैं कि आपका पर्टिकुलरली कंटेनर बना कि नहीं बना। तो आइए इस पर्टिकुलर एपीआई को टेस्ट करते हैं हम। और इस एपीआई को टेस्ट करने के लिए मुझे सबसे पहले मेरे पोर्टल पे लॉगिन करना पड़ेगा, तो मैं पोर्टल पे आ जाता हूँ। तो ये मेरा पोर्टल है। तो मैं मेरे पोर्टल पे ऑलरेडी एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट कर चुका हूँ। ये स्टोरेज अकाउंट है जिसके अंदर हम कंटेनर्स क्रिएट करने वाले हैं। तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारे कंटेनर्स क्रिएट कर रखे हैं। तो मैं वो कंटेनर्स के पहले लिस्ट आपको दिखा देता हूँ। तो आपकी तो यहाँ पे 4 कंटेनर है, डेटा मार्ट 2, रूट, टेस्ट मार्ट। ठीक है, अब हम एक नया कंटेनर बनाने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले एप्लीकेशन को रन करेंगे, वेट करेंगे ये बिकॉज बिल्ड होता है, फिर पर्टिकुलरली आपको एक पॉपअप देगा जिसमें ब्राउज़र पे ये आपके लिए स्वैगर का होम पेज ओपन करके देगा जिसमें एपीआई की लिस्ट आएगी। तो तब तक के लिए मैं वीडियो को पास करता हूँ। ये आप ब्राउज़र पे आएंगे तो हमारा जो पर्टिकुलरली एप्लीकेशन है वो ओपन हो गया है। तो यहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन का नेम देख पा रहे हैं, और यहाँ पे आप जितने भी कंट्रोलर्स होते हैं वो लोड होते हैं। तो वेदर कंट्रोलर बाय डिफ़ॉल्ट जो हमको मिला था हमने उसे डिलीट नहीं किया था, इसलिए यहाँ पे देख पा रहे हैं। और ये हमारा पर्टिकुलरली एपीआई एज्योर कंटेनर क्रिएट कंटेनर करके जो हमारा पर्टिकुलर एपीआई जो हमने भी बनाया ये बिल्ड हुआ है। तो यहाँ से आप टेस्ट कर सकते हैं एपीआई को। तो ट्राई आउट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे कंटेनर का नेम डालना है जिस नाम से आप कंटेनर बनाना चाहते हैं। तो मैं एक कंटेनर का नाम डालता हूँ और मैं उसे देखता हूँ कि वो बना कि नहीं। तो हम यहाँ पे करने वाले हैं टेस्ट डेटा, और मैं एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही आप एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करेंगे ये एपीआई क्रिएट करने के लिए कोशिश करेगा पर्टिकुलर कंटेनर को। देखिए तो टेस्ट डेटा कंटेनर सक्सेसफुली क्रिएटेड करके हमको मैसेज आ गया। अब हम जाके हमारे पोर्टल पे चेक करेंगे कि टेस्ट डेटा बना है कि नहीं। तो हम यहाँ से रिफ्रेश करते हैं
और हम यहाँ पे देखते हैं कि टेस्ट डेटा बना गया। तो देखिए आपका टेस्ट डेटा कंटेनर क्रिएट हो गया और ये डेट भी आज का है और अभी का टाइमिंग है। तो इस तरीके से क्रिएट कंटेनर एपीआई काम करता है। इसके अलावा हम लिस्ट करके एपीआई को इसके अलावा हम कंटेनर को लिस्ट करके देखेंगे, डिलीट करके देखेंगे और रिस्टोर करके देखेंगे। तो आने वाली वीडियोस में हम ये सारी चीज़ें करने वाले हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए एंड वीडियोस को लाइक और आपके कमेंट जरूर डालिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।